जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश। आप सभी को महेश्वरी क्लासेस में आज फिर से एक बार स्वागत है। झारखंड का जिला में हम लोग चल रहे थे, जो पिछले पिछले क्लासेस में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का पूरा जिला कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद जो जिला का कर्म चल रहा है उसमें हम साहेबगंज जिला को लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में भी बहुत सारे जिला के क्लासेस हो चुका है। अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और क्रम से अगर जिला देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा, आगे पीछे से देखने से आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जिला उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के बाद से हम लोग प्रमंडल वाइज नहीं चल रहे। प्रमंडल वाइज नहीं चलने का यही रीजन है क्योंकि जिस जिला से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पहले उन जिलों को हम कंप्लीट कर रहे हैं। जिस जिला से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है उसको अंत में देखेंगे, और जिससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है, वही जिला हम पढ़ा रहे हैं। तो इसमें प्रमंडल वाइज नहीं बता रहे, लेकिन बताते जाएंगे कि ये कौन सा जिला का प्रमंडल है, कौन से प्रमंडल में है। ठीक है, तो आज हम लोग चलेंगे संथाल परगना प्रमंडल का एक महत्वपूर्ण जिला, वो है साहेबगंज। अब साहेबगंज पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पिछले 2019 में, पिछले ईयर 2019 में जो एक्साइज कांस्टेबल का और दरोगा का झारखंड पुलिस का जितना भी एग्जाम हुआ है, वनरक्षी का एग्जाम हुआ है, उसमें से संथाल परगना प्रमंडल का साहेबगंज जिला से 2-4 क्वेश्चन आया था। अब 2-4 क्वेश्चन आया था, तो कौन कौन क्वेश्चन आया था ये भी बताएंगे, और कौन कौन क्वेश्चन संभावित आगे बन सकता है, जो आगे प्रतियोगी परीक्षा में आ सकता है। तो देखते हैं, आइए देखते हैं। संथाल परगना जिला साहेबगंज जिला। ठीक है, साहेबगंज जिला, इसका मुख्यालय हो जाएगा साहेबगंज। ठीक है, इसका मुख्यालय साहेबगंज। झारखंड का जितना भी जिला है लगभग का मुख्यालय उसी जिला में है, उसी जिला में बसाया गया। और जो साहेबगंज जिला है, साहेबगंज जिला कौन से प्रमंडल का जिला है? तो संथाल परगना प्रमंडल का एक महत्वपूर्ण जिला है। कौन सा? साहेबगंज। में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि साहेबगंज कौन से प्रमंडल में आता है? तो संथाल परगना प्रमंडल में आता है। स्थापना है तो 17 मई 1983। 17 मई 1983। अब यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है। अब डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1983 में 4-5 जिलों का स्थापना हुआ था। तो 4-5 जिलों का स्थापना है, तो अगर साहेबगंज जिला का स्थापना अगर पूछेगा तो उसका डेट जरूर ऑप्शन में देगा, क्योंकि इसका डेट इंपॉर्टेंट है। कितना हो जाए? 17 मई 1983, याद रखिएगा। जनसंख्या हो जाएगा आपका, जनसंख्या देखिए कितना, 11,50,5,567। मतलब देखिए 11,50,567, 11,50,567। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2063 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। साक्षरता दर 52.04%, 52.04%। लिंगानुपात देखिए, लिंगानुपात आता है 952, लिंगानुपात 952 है। प्रखंडों की संख्या 9 है। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। जनसंख्या, क्षेत्रफल, साक्षरता दर, लिंगानुपात, ये सब मेनली इंपॉर्टेंट नहीं है। जनसंख्या आप झारखंड का याद कर सकते हैं, लिंगानुपात झारखंड का याद कर सकते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, ये सब याद कर सकते हैं। ये सब बीच वाला का कोई काम नहीं है। साक्षरता दर तो यहाँ से कभी पूछेगा नहीं। अगर मैं भी साक्षरता दर पूछ सकता है तो सबसे ज्यादा कौन सा जिला में, सबसे कम कौन सा जिला में, यही पूछ सकता है। झारखंड का पूछ सकता है। तो इस सब पे ध्यान नहीं देना है। फिर आता है प्रखंड कितना है? 9। ये क्वेश्चन बन सकता है। प्रखंड कितना है? 9। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए याद रखिएगा। अनुमंडलों की संख्या 2 है। कौन कौन है? साहेबगंज और राजमहल। साहेबगंज और राजमहल। साहेबगंज में राजमहल ट्रैप भी, संथाल परगना में राजमहल ट्रैप भी स्थित है, इसीलिए राजमहल प्रखंड भी है, अनुमंडल भी है। विधानसभा क्षेत्र 3 है। ठीक, विधानसभा क्षेत्र कितना है? अब प्रमुख नदियां, विधानसभा क्षेत्र 3 है और अनुमंडल कितना है? 2 है, प्रखंड 9 है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बन सकता है। जनसंख्या सबसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो विधानसभा क्षेत्र 3 हो जाएगा। अब प्रमुख नदियां में गंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि गंगा देखिए इधर से बिहार से आता है, बिहार से होते हुए साहेबगंज जिला से ही गुजरता है गंगा नदी। बिहार से जब रिटर्न करता है तो उस टाइम झारखंड से होकर गुजरता है, वो साहेबगंज जिला से होकर ऐसे निकलता है, नीचे बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो प्रमुख नदियां में गंगा नदी। और कमेंट करके बताइएगा कि गंगा नदी झारखंड में कितना किलोमीटर बहता है। कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड में गंगा नदी कितना किलोमीटर बहता है, उसका बहाव क्षेत्र कितना है सिर्फ झारखंड में। तो प्रमुख नदियों में गंगा हो जाएगा, यमुना, ब्राह्मणी, बांसलोई और पालसी और अजय।
अजय इंपॉर्टेंट है। देखिए अजय और गंगा, यहाँ देखा जाए इन सभी नदियों में तो साहेबगंज से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो अजय नदी और गंगा नदी। अजय नदी इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि सहायक में जो मोतीझरा जलप्रपात है, सहायक में देखिए यहाँ पे है मोतीझरा जलप्रपात, साहेबगंज में स्थित है मोतीझरा जलप्रपात। ये कौन सा नदी पे है, तो अजय नदी पे, इसीलिए अजय नदी इंपॉर्टेंट बन जाता है साहेबगंज जिला के लिए। ठीक, नदियां देख लिए। उसके बाद आता है प्रमुख खनिज, कौन कौन से खनिज पाया जाता है, तो इमारती पत्थर यहाँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोयला तो लगभग क्षेत्र में पाया जाता है, और एक है और बहुत सारे खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इमारती पत्थर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इमारती पत्थर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितना भी झारखंड में जितना भी किला हो या कुछ हो या बड़े बड़े भवनों का निर्माण होता है, तो साहेबगंज से ही पत्थर जाता है। बड़े बड़े पत्थर जो पत्थर से फिर संगमरमर बनता है, टाइल्स, मार्बल ये सब बनता है, तो इसी से बनता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोयला तो आप लोग जान ही रहे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रमुख उद्योग। अब प्रमुख उद्योग में कौन कौन सा उद्योग है, 2 उद्योग है मात्र, मेटल प्रेस वर्क्स और टिन केन विनिर्माण कंपनी। देखिए प्रमुख उद्योग साहेबगंज में कितना उद्योग है, मात्र 2 उद्योग है। कौन कौन सा, मेटल प्रेस वर्क्स और टिनकेन विनिर्माण कंपनी। टिनकेन विनिर्माण कंपनी का है कि यहाँ पे कच्चा माल जाता है और इसी का दूसरा रूप, इसी को फिर से यहाँ विनिर्माण किया, मतलब फिर से उसे दोहरा कर बनाया जाता है। उसके बाद आता है प्रमुख पर्यटक स्थल। कौन कौन से पर्यटक स्थल है देखते हैं, तेलियागढ़ का किला, जीवाश्म पार्क या जीवाश्म अभ्यारण्य। पूछेगा झारखंड में तेलियागढ़ का किला कौन से जिला में स्थित है, तो कौन सा जिला हो जाएगा आपका, साहेबगंज। जीवाश्म पार्क ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म पार्क या जीवाश्म अभ्यारण्य कौन से जिला में है, तो साहेबगंज में। उधवा पश्चिम बिहार, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से अभी तक प्रीवियस एग्जाम में पूछ चुका है कि उधवा पश्चिम बिहार कहाँ है, तो साहेबगंज में। दामिने को अब दामिने को का मतलब क्या है कि दूसरे जगह के लोगों यहाँ आके बस जाते थे, उस क्षेत्र को दामिनो को कहते हैं। जिस क्षेत्र में आदिवासी या जनजाति निवास करते हैं उस क्षेत्र को दामिने को कहते हैं। ठीक है, तो दामिनो को यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोतीझरा जलप्रपात इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ अजय नदी भी, क्योंकि मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी पर भी स्थित है। और राजमहल पहाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब झारखंड का इतिहास पढ़िएगा तो उस टाइम जब अंग्रेज झारखंड में आगमन किए थे, तो जो जमींदार लोग कर नहीं दे पा रहे थे, तो अंग्रेजों से बचने के लिए क्या करते थे कि राजमहल की पहाड़ी में आके छिप जाते थे। राजमहल की पहाड़ियों में आके वो छिप जाते थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए जितना भी साहेबगंज जिला से फैक्ट बन रहा था, जितना भी क्वेश्चन बन रहा था, और जितना प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, जैसे उधवा पश्चिम बिहार कहाँ है, जीवाश्म पार्क कहाँ है, तेलियागढ़ का किला कहाँ है, मोतीझरा जलप्रपात कौन से जिला में है, राजमहल पहाड़ी कौन से जिला में है, ये सब क्वेश्चन पूछ चुका। तो साहेबगंज जिला एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि मैं भी यहाँ से आने वाले एग्जाम में, आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में मैं भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब क्वेश्चन क्यों बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मोतीझरा जलप्रपात कौन से जिला में है, राजमहल पहाड़ी कौन से जिला में है, दामिने को का स्थापना कौन से जिला में किया गया था। तो यही सब क्वेश्चन बन सकता है, और इस जिला से और कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, जितना भी साहेबगंज जिला से फैक्ट बनना था, जितना भी क्वेश्चन भविष्य में आगे बनेगा, वो सभी आप लोग को हम बता दिए। इतना फैक्ट अगर आप साहेबगंज जिला से अगर गेन कर लेते हैं, अगर याद कर लेते हैं, माइंड में रख लेते हैं, तो आपसे वादा है कि आपसे कोई एग्जाम नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा बहुत ही। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।